हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूं कि लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग वीक का लैंड हुआ है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके हमने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मंडे को जब हमारा मार्केट खुलेगा तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की को कैसे लॉजिकली ट्रेड करें, फाइनेंशियल निफ्टी के साथ कैसे डील करें, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन शॉर्ट मंडे की मार्केट की प्रिपरेशन करते हैं ताकि हम लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। तो रोजाने की तरह हमारी जो प्रोसेस रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट के मूड है या जो सेंटीमेंट्स है वो हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे देते हैं कि हम मंडे को कहाँ ओपन हो सकते हैं। वेदर हम गैप अप भी हो सकते हैं, हम गैप डाउन भी हो सकते हैं, हम फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं। बट 3:30 बजे तक हम खुले रहते हैं। खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो सस्टेन नहीं कर सकते। दैट्स वाई सेकेंड हाफ में हम लोग क्या करते हैं, लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं ताकि हम 3:30 बजे तक लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाए। तो ग्लोबल मार्केट से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो पास्ट 2-3 हफ्तों से जो ग्लोबल मार्केट है काफ़ी स्ट्रांगली राइज हो रहा था। ये जो हफ्ता गया ये कंसोलिडेशन का गया। ऑलमोस्ट हर दिन ग्लोबल मार्केट फ्लैट टाइप बंद हुए हैं। फ्राइडे को भी सेम चीज़ हुई। आप देख सकते हो डाउ अराउंड 22 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, नेस्डेक 13 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। यानी हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुए हैं। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी आप देख सकते हो मिक्स टाइप ऑफ बंद हुई है। हल्की फुल्की सब पॉजिटिव ही बंद हुई है, एक आध कोई नेगेटिव बंद हुई है, लेकिन मोस्टली सब हल्की फुल्की पॉजिटिव बंद हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2-3 हफ्ते के स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के बाद ग्लोबल मार्केट ब्रेथ ले रहा है, सांस ले रहा है लास्ट हफ्ते, और ऑलमोस्ट फ्लैट नोड पे बंद हुआ है। अब अगर हम यूएस के फ्यूचर्स को देखें तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट नोड पे ही बंद हुए हैं। अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ा है, क्योंकि हम कल 3:30 बजे बंद हो गए थे, बट एक्सजीएस निफ्टी जो निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं वो तो ट्रेड हो ही रहे थे। वो अराउंड क्लोज हुए हैं 17,677 पे, वही 15 से 20 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन देके बंद हुआ है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है, ग्लोबल मार्केट ठीक है, पॉजिटिव ही है, कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव नहीं नज़र आता दिख रहा है। और हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्लैट से हल्की फुल्की पॉजिटिव, फ्लैट या हल्की फुल्की पॉजिटिव ओपनिंग हम मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हम अभी विटनेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि फ्राइडे को कल हुआ क्या। निफ्टी अगेन 17,600 का जो उसका जो लेवल था, और वहां पर अगर आप देखोगे तो 13 ईएमए आया था, जिसकी हम कई दिनों से बात कर रहे थे। 13 ईएमए को गेन करने का जो रैली आई थी, अब टेक्निकली तो यही होना चाहिए था कि उसके पास आना चाहिए था रिट्रेस करके, और अब वहीं पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। होपफुली यहाँ से बाउंस बैक कर जानी चाहिए मार्केट। अगर 13 ईएमए ब्रेक होता है तो फिर ये कंसर्न की बात आएगी, फिर हम विटनेस कर सकते हैं फर्दर फॉल को। बट लॉजिकली चांसेस है कि हम 13 ईएमए से बाउंस बैक कर सकते हैं। फ्राइडे को भी अगर आप देखोगे मार्केट एकदम फ्लैट नोट पे बंद हुई है। जो निफ्टी है, अगर आप निफ्टी को देखोगे 0.40 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है। तो 13 ईएमए को टेस्ट आउट करके बंद हुई है। अब मंडे को देखना होगा, अगर फॉलो अप रैली आती है तो बहुत अच्छी बात है, हम 17, 750 और 18,000 के लेवल्स देख सकते हैं। और अगर 13 ईएमए ब्रेक करता है तो फर्दर हम 17,250 तक एटलीस्ट गिर सकते हैं, 500-250। अगर हम बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू देखें तो ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है, ऑब्वियस है, अभी 13 ईएमए से काफ़ी दूर है। 42,000 का जो लेवल था बैंक निफ्टी फ्राइडे को से टेस्ट आउट करने आई थी और सक्सेसफुली उसे डिफेंड करके बंद हुई है। ठीक है, और अगर हम देखें भी बैंक निफ्टी अच्छी खासी रैली के बाद कंसोलिडेशन कर रही है, टाइप ऑफ बुलिश फ्लैग बना रही है, हम ये कह सकते हैं। अगर आपको टेक्निकली बुलिश फ्लैग की नॉलेज है तो बुलिश फ्लैग बन रहा है। मैंने उतनी अच्छी ड्राइंग करी नहीं है, बट बुलिश फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली। बट इस बुलिश फ्लैग में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, इसका ब्रेकआउट चाहिए ऊपर वाली लाइन का। तो ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। बुलिश फ्लैग तभी बनेगा जब ये ब्रेकआउट होगा। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो हम फर्दर फॉल विटनेस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट सिंपल सी बात है,
अच्छी खासी रैली के बाद दोनों इंडेक्सेस कंसोलिडेशन फेज में है। निफ्टी अपना 13 ईएमए पे कंसोलिडेट कर रही है, बैंक निफ्टी एक बुलिश फ्लैग जैसी फॉर्मेशन बनाने की तैयारी कर रही है और ब्रेकआउट चाहिए बैंक निफ्टी को आगे मूव करने के लिए। और निफ्टी को कोई ऐसा क्योंकि फॉर्मेशन हो नहीं रही है तो ब्रेकआउट तो नहीं चाहिए, बट यहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल चाहिए। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल व्यू था मार्केट का। ठीक है, ओवरऑल अभी भी पॉजिटिवनेस ही है। ठीक है, अब कल के मार्केट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो लेवल्स है स्पॉट के लेवल्स यानी इंडेक्स के हैं, ये फ्यूचर्स के लेवल नहीं है। और अगर इसमें एंट्री बनती है आप निफ्टी के फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो या ऑप्शंस को कर सकते हो। ऑप्शंस में आप जस्ट आउट द मनी कॉल पुट में ट्रेड कर सकते हो जिसका नेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर किसी इंडिविजुअल को जो वीडियो देख रहा है उसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, ऑलरेडी हम एक सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डेल्टा पे अपने चैनल पे पहले अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो लेवल्स के ऊपर आते हैं। सपोर्ट है 17,577 से 17,605, 17,500 और 250। रेसिस्टेंस है 17,750, 17,845 से 17,900 और 18,000। अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,000 के ऊपर वाली कॉल सेल और 17,200 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। मैं एक बार ये लेवल्स आपको चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि वो बेहतर तरीके से पता लग पाए आपको कि कैसे इनके साथ आपको डील करना है। ठीक है, और साथ में ये भी देख लेते हैं कि जो फ्राइडे हमारा मार्केट था उसमें अगर कोई एंट्री बनी तो कहाँ बनी। तो ये निफ्टी का चार्ट है, अगेन कंसोलिडेशन फेस में थी। अगर हम देखें तो 21 ये हमारी कैंडल है, 21 की पहली कैंडल हल्के गैप अप के साथ खुली थी और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद अगली कैंडल से सेलिंग आ गई। ठीक है, हमने एक जोन दिया हुआ था 17,600 से 500 समथिंग का, उस जोन में आके उस जोन को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। अगर आप देखोगे तो 13 ईएमए को भी ब्रेक किया, सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनी फिर रेड बनी, उसने 13 ईएमए को ब्रेक करा, उसके बाद ये 13 ईएमए के नीचे सस्टेन करने लग गया था। तो पहली एंट्री आप यहाँ ले सकते थे, बट टारगेट आपका ज़्यादा बड़ा होता नहीं क्योंकि नीचे 17,600 से जो एक जोन आपको दिया हुआ था वो आ रहा था, तो वो आपका टारगेट होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद एक एंट्री आप यहाँ पे ले सकते थे जब 13 ईएमए गेन किया, एक कैंडल सस्टेन करी, टारगेट ऑब्वियस है ऊपर होता 17,750, बट वो भी अचीव नहीं हुआ। रीजन सिंपल सा है, मार्केट साइडवेज थी, मोमेंटम लेस थी, तो टारगेट्स तो हमारे अचीव नहीं हो रहे थे। हाँ, अगर हम एज अ बायर एंट्री कर रहे थे तो हम छोटी छोटी मूव लेके निकल सकते थे। सेलर्स के लिए ही मार्केट चल रहा था, सेलर्स अच्छे खासे टाइम वैल्यू डिके हो रही थी जिसका बेनिफिट ले सकते थे। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के चार्ट में फ्राइडे को क्या हुआ उसके ऊपर जाए तो अगेन ये 15 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी एंट्री बनी थी। एक तो ये बनी थी 42,000 के लेवल पे आके इसने बुलिश एनगल्फ बनाया था जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन देती है, तब हम बाय कर सकते थे। टारगेट 13 ईएमए हो जाता पहला, और दूसरा 250 से 200 का हमने लेवल दिया था वो जाता, दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए थे। ठीक है, और कहाँ पे एंट्री बनी, और एंट्री यहाँ पे बनी जब इसने 13 ईएमए ब्रेक किया और 200 से जो 250 का जोन आ रहा था वो भी ब्रेक किया, तब आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते थे। 42,000 का टारगेट था वो अचीव हो जाता। तो निफ्टी तो कंसोलिडेशन फेस में थी, तो निफ्टी में ऐसा कोई मूव नहीं मिल रहा था, बट बैंक निफ्टी ने आपको दो एंट्री दी, एक पुट बाय की दी और एक कॉल बाय की दी, दोनों ने अपने परफेक्टली टारगेट भी अचीव कर लिए। तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन बायर फिर भी कमा सकता था फ्राइडे को, बट निफ्टी ऑप्शन सेलर की साइड ज़्यादा थी क्योंकि उसमें उतनी मोमेंटम ही नहीं थी कि टारगेट्स को अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये एक बार फ्राइडे का रिव्यू था कि फ्राइडे को हुआ क्या। अब एक बार कल की प्रिपरेशन कर लेते। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हमें दिखती है, या तो गैप अप हो सकती है या फ्लैट या गैप डाउन। मैक्सिमम जो चांसेस दिख रहे हैं वो फ्लैट या हल्की फुल्की पॉजिटिव ओपनिंग के दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लैट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो फ्लैट ओपन होने के केस का क्या मतलब, फ्लैट ओपन होने का मतलब है कि 17,600 के हल्का सा ऊपर खुलना। ठीक है, नीचे एक जोन आ रहा है 17,570 से समथिंग 17,605 का, 17,577 से 17,605 का आ रहा है। अगर एग्जैक्ट हम देखना चाहें तो यहाँ मेंशन होगा 577 से 605 का आ रहा है।
तो इसके हल्का सा ऊपर ही ओपन हो गया, अगर फ्लैट ओपन हुई तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर गिर के आती है, इस पे कोई बाइंग सिग्नल बनाती है तो इट्स अ कॉल बाय टाइम, 17,750 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर इसे गिर के आए, ब्रेक कर दे, कैंडल इसके नीचे क्लोज दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम 17,500 के टारगेट एटलीस्ट आप देख सकते हो। कौन सी कॉल पुट बाय करेंगे? जस्ट आउट द मनी वाली, कॉल भी पुट भी। स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस कॉल और पुट का दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि एक जोन हमें मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस सी के केस में क्या होगा, 17,577 से 17,605 का जोन है। तो 577 में आप नीचे, क्योंकि आप 0.25% नीचे लेते हैं तो 50 पॉइंट नीचे ले सकते हैं। और SLP के केस में क्या होगा, अपर वाला जोन, जब जोन होता है तो बाय में हम नीचे वाला लेवल लेते हैं, सेल में ऊपर वाला लेते हैं। तो 17,605 प्लस 50। अब ये 50 पॉइंट्स प्रीमियम में नहीं है, कई लोग ऐसा समझते हैं प्रीमियम में इंडेक्स का है। अगर आप जस्ट आउट द मनी ले रहे हो तो आपको क्या करना है, प्रीमियम में 20 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो ये था अगर फ्लैट के केस में ओपन हो तो क्या करना है। ठीक है, फ्लैट के केस में ऐसा हो भी सकता है कि फ्लैट खुलने के बाद अगर 17 इस जोन के ऊपर सस्टेन करने लगे, नीचे आए ना टेस्ट आउट करने और सस्टेन करने लगे, तो भी आप कॉल बाय कर सकते हो। 17,750 आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो ये था फ्लैट ओपन होने के केस में हम कैसे इसे डील करें, कैसे मार्केट में एंट्री करें। दूसरा है गैप डाउन, देख लेते हैं। गैप डाउन के केस में जिसकी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, बट ठीक है। गैप डाउन का मतलब है कि 17,605 से 17,577 का जोन आ रहा है, 28 पॉइंट का। इसके नीचे, बीच में या ऊपर कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे दे, बट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की, और या कोई भी 15 मिनट की कैंडल, जरूरी नहीं है। और उसके बाद अगली कैंडल नीचे सस्टेन भी करे, यानी 2 कंसेक्यूटिव कैंडल 15 मिनट के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो इट्स अ पुट टाइम 17,500 के टारगेट एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 500 टूटा तो 400 तक जा सकते हैं। और गैप डाउन हो गया है, इसके नीचे बराबर या ऊपर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर ही दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ कॉल टाइम 17,750 आपका टारगेट होगा। अगेन कौन सी कॉल पुट बाय करनी है, जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉसेस अभी मैंने आपको बताया था, आप उस अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो ये था गैप डाउन के केस में हम कैसे डील करें मार्केट के साथ। तीसरा और आखिरी है कि हम गैप अप भी हो सकते हैं, जिसके चांसेस दिख रहे हैं, हल्के फुल्के गैप अप हम हो सकते हैं। अगेन गैप अप के केस में 17,750 का ही लेवल है, जो 2-3 दिन से लेवल है। इसके नीचे बराबर या कहीं भी खुले, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, यानी 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे गई है, इट्स अ कॉल टाइम 17,845 से 900 का जोन आपका टारगेट होगा। और क्लोजिंग नीचे दे खुलने के बाद 17,750 के एक कैंडल नीचे सस्टेन भी कर जाए, यानी इट्स अ पुट टाइम 17,577 से 17,605 का जोन है आपका, वो टेस्ट आउट करने आ सकती है। तो ये था निफ्टी के केस में, क्या निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसको कैसे हैंडल करना है। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 42,000, 41,687 से 41,750 और 41,500 से 41,587। रेसिस्टेंस है 42,500 और 43,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, कॉल सेल कर सकते हैं 43,500 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 40,500 के नीचे वाली। अगर आप बायर्स हैं तो ये आपके लेवल्स आपके स्क्रीन पे रहे, मैं एक बार आपको चार्ट पे समझा देता हूँ ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स रहे, एक बार आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, तो अब एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। अब अगेन 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। चांसेस जो दिख रहे हैं वो फ्लैट या हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग के ही दिख रहे हैं। तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें गैप अप होने का मतलब है जो 2-3 दिन से जोन आ रहा है 42,250 से 42,200 का, ये जो 50 पॉइंट का जोन आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर बराबर बीच में कहीं भी खुले और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल टाइम 42,500 आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे इस जोन के पहली 15 मिनट और एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, तो अगेन जैसे फ्राइडे को हुआ 42,000 टेस्ट आउट करने आ सकती है। और 42,000 गिव अप किया तो 41,687 से 41,750 का जोन आपका टारगेट होगा। कौन सी कॉल बाय करनी है, जस्ट आउट द मनी, पुट के केस में भी वही है। और टारगेट्स आपको मैंने बता दिए, विंडो में भी मेंशन थे। स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं एक बार। स्टॉप लॉस सी के केस में क्योंकि एक जोन है अगेन 42
200 से 42 250 का जोन है। तो कॉल के केस में क्या होगा, और एसएल पुट के केस में ये होगा। अब 100 पॉइंट प्रीमियम का नहीं है, कई लोग इसे प्रीमियम का समझते हैं। प्रीमियम के केस में वो -40 पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है, यानी 1000 पॉइंट्स का 1000 रुपीज़ का रिस्क है, तो फिर रिवॉर्ड भी आपके उसी प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो ये था कि अगर गैप अप हो बैंक निफ्टी तो उसके साथ हम कैसे डील करें, कैसे अप्रोच करें। फ्लैट भी ओपन हो सकती है, जिसके भी अच्छे खासे चांस नज़र आ रहे हैं। फ्लैट के केस में क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। फ्लैट के केस का मतलब है 42 100 के आसपास खुलना, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर गिर के आती है फ्लैट खुलने के बाद 42,000 बाइंग सिग्नल बनाती है तो इट्स अ कॉल टाइम। 42 200 से 250 का जोन अगेन टेस्ट आउट कर लेगी, और उसको ब्रेक किया तो 42 500 चले जाएगी। और गिर के आए 42,000 को ब्रेक कर दे, जैसे आप देख सकते हो फ्राइडे को तो नहीं कर पाई थी, और एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए तो इट्स अ पुट टाइम। 41 687 से 41 750 का जोन आपका टारगेट होगा। और फ्लैट खुलने के बाद अगर राइज हो और जो ये 42 200 से 250 का जोन आ रहा है इसको ब्रेक कर दे, एक कैंडल ऊपर सस्टेन कर जाए, अगेन इट्स अ कॉल टाइम। 42 500 आपके टारगेट होंगे। और फोर्थ और लास्ट केस है कि इस जोन को ब्रेक ना कर पाए, कोई सेलिंग सिग्नल दे, इट्स अ पुट टाइम, जैसा कि फ्राइडे में हुआ। 42,000 विल बी योर फर्स्ट एंड 41 687 से 41 750 विल बी योर सेकंड टारगेट। ये था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट हो तो उसे कैसे डील करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैप डाउन का देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी कम है बट ठीक है, देख लेते हैं। गैप डाउन का मतलब है कोई बड़ा गैप डाउन तो विटनेस होने के बहुत कम चांस है, हल्का फुल्का हो सकता है, यानी 42,000 के नीचे या बराबर कहीं भी ओपन हो सकती है, और एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, अगली सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ पुट टाइम। 41 687 से 41 750 का जोन टारगेट होगा। और कैंडल खुलने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे, सस्टेन करे, तो 42 200 से 250 का जोन आपका टारगेट होगा। तो ये है गैप डाउन के केस में। तो ये था कि निफ्टी बैंक निफ्टी को हम फ्लैट गैप अप या गैप डाउन होने के केस में कैसे हैंडल करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा एनालिसिस आपके लॉजिकली ट्रेड करने में मदद करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। तो फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करें तो सपोर्ट है 18,750, 18,558 से 18,600, 18,500, रेजिस्टेंस 18,875 से 900, 19,000। कॉल सेल कर सकते हैं 19,100 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 18,400 के नीचे वाली। अगर आप बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे। तो ये था मंडे के लिए हमारी प्रिपरेशन। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रिपरेशन आपकी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। इसी विश के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम आपको ऐसी वीडियो और लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे। साथ में एक ज़रूरी चीज़, ये जो एनालिसिस है ये मेरी एनालिसिस है और मैं इसका यूज़ करूँगा जब मैं मंडे को अपनी हार्ड एंड मनी लगाऊंगा। आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हैं तो आपको अपनी एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस एनालिसिस से आप हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो एनालिसिस होगी वो आपकी होनी चाहिए। प्रॉफिट भी आपका होना चाहिए, डिसीजन भी आपका होना चाहिए, लॉस भी आपका होना चाहिए। तो इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, बी हैप्पी।